13 साल का एक लड़का रात के 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना कोई पैसा, बिना कोई भय, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का जीवन बदल दिया। उसी क्षण से यह राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि कोई इंसान बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टर्स ने साफ कर दिया था इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। यह कहानी उस संत की है जिसे हिंदू भी मानता है और मुस्लिम भी। आइए समझते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, इस महासंत की कहानी शुरू होती है साल 1969 में। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आखिरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और उनकी माता रमा देवी बहुत ही धार्मिक गहरे विचार वाले थे। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ उनके माता पिता तक सीमित नहीं था, उनके दादाजी भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में उनके पिता ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। बचपन से ही वो अपने उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। वहीं अनिरुद्ध अपना समय भक्ति और शास्त्र पाठन में लगाते। पंचमी कक्षा तक वो पहुँचते पहुँचते गीता प्रेस गोरखपुर की किताब श्री सुख सागर और अन्य पुराण का अध्ययन करते। घर में जब भी कीर्तन होता तो वे पूरे मन तन से हनुमान चालीसा गाते और सूरत कांड गाते। आगे उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन यह बात उन्होंने अपनी माँ से कही। माँ ने सोचा कि बच्चा है, किसी संत के सत्संग में सुन लिया होगा, इसलिए उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। यह सोचकर वह फिर से अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन अगले ही दिन प्रातःकाल लगभग 3 बजे जब पूरा घर गंभीर नींद में था तब वे अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गए। जब वे घर से निकले तो सिर्फ 4 चीजें ली। एक गीता, उषा का आसन, पीतल का लोटा और एक चादर। रात के अंधेरे में वह निकले और लगातार 15 किलोमीटर तक चलते रहे। सुबह होने तक वे जंगल के एक विशाल शिव मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर वे भूखे प्यासे ऐसे ही 14 घंटे तक बैठे रहे। दोपहर के 12 बजे तक उनकी भूख बढ़ती गई और तभी वे ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान तोड़ा। उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने पूछा कि यहाँ कोई सूरदास स्वामी रहते हैं। उस आदमी ने कहा कि मैं उनके लिए दही लेकर आया था, लेकिन अब तो वो है ही नहीं, तो इसे तुम ही पी लो। अनिरुद्धा ने अपने पीतल के लोटे में 4 से 5 लोटे दही पिए। दूसरी तरफ जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि वे घर से भाग गए हैं तो उसकी तलाश में निकल पड़े। 3 दिन की तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया कि मंदिर में एक गोरा बच्चा बैठा हुआ है, तो पूरे परिवार वाले उस मंदिर की ओर गए। जब अनिरुद्धा ने अपने परिवार वालों को आते हुए देखा तो उनके मन में सम्मान और भय दोनों उठ पड़ा। उनके पिता ने उनको 2 बार कहा उठ जाओ, लेकिन फिर भी वे ध्यान अवस्था में बैठे रहे। तीसरी बार उनके पिता ने कठोर अवस्था में कहा उठ जाओ। तभी अनिरुद्धा ने धीरता से कहा मेरी यह जिंदगी भगवान के नाम हो गई है। तभी उनके पिता ने उनको गले से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि चाहे तुम बंजर जमीन पर भी बैठोगे तो वहाँ पर फूलों की बरसात होने लगी। उस दिन के बाद अनिरुद्धा जी अपने माता पिता से कभी नहीं मिले। अब वह बड़े हो चुके थे और घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले चुके थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल है, लेकिन उसके बावजूद भी वे जीवित है। यह सब भगवान की कृपा से हो पाया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप वहां पे जाकर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।